दोस्तों जरा सोचिए, यूपी की राजनीति में जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी खुद को सबसे मजबूत मानती हैं, वहीं अचानक एक ऐसा नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है जिसने दोनों पार्टियों की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, बात हो रही है मायावती की। लेकिन इस बार खेल अलग है, क्योंकि मायावती सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आई हैं, बल्कि ऐसी गुप्त चालें चल रही हैं जिनकी भनक तक बाकी पार्टियों को नहीं लगी। सवाल यह है कि आखिर क्या है वो मिशन यूपी? क्यों बीजेपी और सपा दोनों को लग रहा है सबसे बड़ा खतरा? और क्या ये चालें वाकई यूपी की राजनीति का पूरा नक्शा बदल देंगी? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर हम रोज आप तक वीडियो पहुंचाते हैं या कह रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है। यहां का चुनाव केवल सत्ता बदलने का खेल नहीं होता, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि जब भी यूपी में चुनाव आता है, हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। भाजपा और समाजवादी पार्टी ने लंबे समय से यहां पर बारी बारी से अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसे दोनों दल कभी नजरअंदाज नहीं कर पाए। वो नाम है मायावती का। मायावती भले ही आज पहले जैसी सुर्खियों में न हो, लेकिन उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल भाजपा और सपा दोनों का सबसे बड़ा डर यही है कि मायावती की चुप्पी के पीछे कई गुप्त चालें छुपी हैं, जो सही वक्त पर सामने आकर पूरी राजनीति का खेल पलट सकती हैं। मायावती का राजनीतिक सफर हमेशा से एक रहस्य और करिश्मे से भरा रहा है। कभी दलितों की मसीहा बनकर उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया, तो कभी राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि वो हाशिए पर चली गईं। लेकिन मायावती की खासियत यही रही है कि वो कभी भी पूरी तरह से हार मानती हुई नजर नहीं आई। वो तब भी खेल में बनी रहती हैं जब लोग सोचते हैं कि अब उनका कोई रोल नहीं बचा। यही बात भाजपा और सपा दोनों को बेचैन करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती अगर एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गईं, तो पूरा समीकरण बदल सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है उसका दलित और पिछड़े वर्गों में पैठ बनाना, लेकिन इस वोट बैंक की असली चाबी मायावती के पास है। दलित समाज आज भी मायावती को अपना नेता मानता है, और यही डर भाजपा को सताता है कि कहीं मायावती फिर से इस वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में न कर लें। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति यादव और मुस्लिम समीकरण पर टिकी रहती है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी मायावती की तरफ चला गया, तो अखिलेश यादव का सारा खेल बिगड़ जाएगा। यानी मायावती अकेले दोनों बड़ी पार्टियों की कमर तोड़ने की ताकत रखती हैं। यूपी की राजनीति में एक और दिलचस्प पहलू है, यहां जनता बहुत तेजी से मूड बदलती है। आज जिसके साथ है, कल उसके खिलाफ हो सकती है। मायावती इस खेल को बखूबी समझती हैं, और इसी वजह से वो हमेशा चुपचाप अपनी रणनीति बनाती हैं। वो ज्यादा भाषणों या रैलियों से माहौल नहीं बनाती, बल्कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे कदम उठाती हैं जो पूरे समीकरण को हिला देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गुप्त चाल होती है। भाजपा और सपा दोनों को इस बात का डर है कि मायावती का अगला कदम कब और कैसा होगा। मायावती का राजनीति करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करती, लेकिन जब भी कोई कदम उठाती हैं, तो वो सीधा जनता के दिल को छू जाता है। उनकी ये रणनीति हमेशा से उनके विरोधियों पर भारी पड़ी है। चाहे 2007 का चुनाव हो, जब उन्होंने सभी को चौंकाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली थी, या फिर उसके बाद का समय जब उन्होंने बार बार यह साबित किया कि यूपी की राजनीति में उनकी मौजूदगी हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। आज भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के पास सत्ता हासिल करने का बड़ा अनुभव है, लेकिन मायावती के पास जनता की नब्ज को पकड़ने का वो हुनर है जिसे नजरअंदाज करना दोनों पार्टियों के लिए खतरनाक हो सकता है। भाजपा का डर यह है कि अगर दलित वोट उनके हाथ से फिसला, तो उनकी जीत का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक में मायावती सेंध लगा गईं, तो उनका समीकरण पूरी तरह टूट जाएगा। यानी मायावती की गुप्त चालें दोनों दलों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती हैं। राजनीति में सबसे अहम चीज होती है
टाइमिंग। मायावती इस बात को बखूबी जानती हैं। वो जानती हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अचानक कोई बड़ा कदम उठाना है। यही वजह है कि वो अक्सर चुनाव के समय तक अपने पत्ते नहीं खोलती। इस बार भी यही हो रहा है। अभी वो खामोश दिख रही हैं, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा है। भाजपा और सपा दोनों इसी तूफान से डर रही हैं, क्योंकि जब मायावती मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरती हैं तो उनके पास जातीय समीकरणों को जोड़ने की अनोखी ताकत होती है। दलित, मुस्लिम और पिछड़े, ये तीनों वर्ग अगर एक साथ आ जाएं तो यूपी की राजनीति में किसी भी पार्टी को हिलाकर रख सकते हैं। मायावती की गुप्त चालें इसी दिशा में काम कर रही हैं। वो जानती हैं कि भाजपा ने दलितों को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन दलित समाज में अभी भी मायावती की पकड़ मजबूत है। वहीं मुस्लिम वोटर, जो सपा का मजबूत आधार माने जाते हैं, वो भी अगर मायावती की तरफ थोड़ा सा झुक जाएं तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। आज भाजपा और सपा दोनों ही अपनी अपनी रणनीति में व्यस्त हैं, लेकिन मायावती धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं। कभी किसी धार्मिक अवसर पर बड़े ऐलान करके, तो कभी किसी रैली में चुपचाप बड़ा संदेश देकर। वो जानती हैं कि राजनीति में ज्यादा शोर मचाने से ज्यादा असर तब होता है जब सही वक्त पर सही चाल चली जाए। यही वजह है कि मायावती की हर हरकत पर दोनों बड़ी पार्टियां नजर रखे हुए हैं। आखिरकार सवाल यही उठता है, क्या मायावती एक बार फिर से यूपी की राजनीति का गेम चेंजर बन पाएंगी? भाजपा और सपा दोनों का डर यही है कि मायावती की गुप्त चालें ऐसे वक्त पर सामने आएंगी जब उनके पास उसे रोकने का वक्त भी नहीं होगा। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव का नतीजा आखिरी महीनों में तय होता है। मायावती इसी रणनीति पर काम कर रही हैं। मायावती के राजनीति में सबसे बड़े हथियारों में से एक है उनकी खामोशी। आमतौर पर जब बाकी नेता हर मुद्दे पर बोलने के लिए आगे रहते हैं, तब मायावती चुप रहना पसंद करती हैं। लेकिन इस चुप्पी के पीछे हमेशा कोई बड़ी योजना छुपी रहती है। ये उनकी खासियत है कि वो विरोधियों को अपने अगले कदम के बारे में सोचने तक नहीं देती। भाजपा और सपा दोनों ही मायावती की इसी चुप्पी से घबराई रहती हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि वो कब और कैसे खेल पलट देंगी। अब जरा सोचिए, यूपी की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होती है? जातीय समीकरण, मुस्लिम वोट बैंक और दलित राजनीति। मायावती की पकड़ इन तीनों पर बराबर की है। भाजपा ने दलितों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं चलाईं। सपा ने मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मायावती के पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने का पुराना अनुभव है। यही वजह है कि उनकी वापसी का डर सबके सिर पर मंडरा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती की ताकत उनकी साइलेंट कैंपेनिंग में है। वो ज्यादा भाषण नहीं देती, न ही बड़े मंच से लगातार बयानबाजी करती हैं, बल्कि जनता तक सीधा संदेश पहुंचाती हैं। जब वो दलित समाज से बात करती हैं तो सीधी भाषा में करती हैं। आपका हक सिर्फ आपके अपने नेता से ही मिलेगा। ये एक लाइन ही काफी होती है लोगों को झकझोरने के लिए, और यही भाजपा और सपा के लिए खतरनाक है। अब सवाल उठता है कि मायावती की गुप्त चालें आखिर क्या हो सकती हैं? दरअसल वो अपनी रणनीति कई स्तरों पर बनाती हैं। पहला स्तर है वोट बैंक की पकड़। वो जानती हैं कि दलित वोटर चाहे जो भी हो जाए, पूरी तरह भाजपा या सपा के पाले में नहीं जा सकता। उनके मन में हमेशा मायावती की छवि बसी हुई है। इसलिए मायावती चुनाव से पहले ऐसे कदम उठाती हैं जिससे दलित समाज को लगे कि अब फिर से उनकी नेता लौट आई हैं। दूसरा स्तर है अचानक बड़े फैसले। मायावती का इतिहास गवाह है कि वो कभी भी चुनाव से पहले अप्रत्याशित फैसले ले लेती हैं। चाहे किसी खास वर्ग को टिकट देना हो या किसी बड़े मुद्दे पर अपना रुख बदलना, उनके इन फैसलों ने हमेशा विपक्ष को परेशान किया है। भाजपा और सपा दोनों ही इसी डर में रहती हैं कि मायावती का अगला फैसला किसका खेल बिगाड़ देगा। तीसरा स्तर है मुस्लिम वोट बैंक। समाजवादी पार्टी इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में मुसलमानों को भी लगने लगा है कि सिर्फ सपा पर भरोसा करके
उनकी हालत नहीं बदल रही। मायावती इसी असंतोष का फायदा उठाने की तैयारी में हैं। वो जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ आ गया तो अखिलेश यादव का पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। चौथा स्तर है कांग्रेस की कमजोरी। यूपी में कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत के बावजूद कांग्रेस के पास कोई ठोस जमीनी पकड़ नहीं है। मायावती जानती हैं कि कांग्रेस की ये कमजोरी उनके लिए वरदान है, क्योंकि जो वोट कांग्रेस को मिल सकते हैं वो सीधे मायावती की झोली में गिर सकते हैं। पांचवां और सबसे बड़ा स्तर है जनता की उम्मीदें। यूपी की जनता बार बार भाजपा और सपा की सरकारें देख चुकी हैं। ऐसे में एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो बदलाव चाहती है। मायावती इसी बदलाव की उम्मीद को अपना हथियार बना सकती हैं। वो जनता को यह संदेश दे सकती हैं कि अब की बार फिर से हाथी का बिगुल बजेगा और यूपी में नया इतिहास बनेगा। यानी मायावती का हर कदम विपक्ष के लिए चुनौती है। भाजपा को डर है कि दलित वोट उनके हाथ से निकल जाएगा और सपा को डर है कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। कांग्रेस तो वैसे ही कमजोर है। ऐसे में मायावती का यह गेम यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। इतिहास भी यही बताता है कि मायावती जब भी मैदान में उतरी हैं, उन्होंने चौंकाने वाला नतीजा दिया है। 2007 में किसी को नहीं लगा था कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगी, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। इसी तरह आने वाले चुनावों में भी उनकी चालें विपक्ष को चौंका सकती हैं। मायावती के बारे में एक बात सब मानते हैं कि वो राजनीति की बहुत ही कड़क खिलाड़ी हैं। न किसी से जल्दी मिलती हैं, न ही बार बार बयानबाजी करती हैं। लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो उनका हर कदम विपक्ष के लिए सिरदर्द बन जाता है। यही वजह है कि आज भाजपा और सपा दोनों ही बार बार मीटिंग करके सोचते हैं कि आखिर मायावती को कैसे रोका जाए। भाजपा के लिए समस्या यह है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने दलितों को अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की, योजनाएं चलाईं, नेताओं को प्रमोट किया, यहां तक कि दलित समाज के त्योहारों पर बड़े बड़े आयोजन भी किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दलित वोट पूरी तरह भाजपा में समा गए? जवाब है नहीं, क्योंकि दलित समाज के दिल में मायावती की छवि किसी दलित आइकन से कम नहीं है। वो जानते हैं कि जो मायावती ने उनके लिए किया वो शायद कोई और नेता नहीं कर पाएगा। इसलिए भाजपा को डर है कि चुनाव आते आते ये वोटर फिर से हाथी के पास लौट सकते हैं। अब बात करते हैं सपा की। अखिलेश यादव की राजनीति पूरी तरह मुस्लिम और यादव समीकरण पर टिकती है, लेकिन अब की बार मायावती ने जिस तरह से मुस्लिम समाज को सीधे संदेश देना शुरू किया है, उससे सपा की नींद उड़ चुकी है। अगर मुस्लिम वोट बैंक का 20-25% भी मायावती के पाले में चला गया तो सपा की हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि यादव वोट सिर्फ यूपी के कुछ हिस्सों में ही प्रभावी हैं, पूरे प्रदेश में नहीं। यानी मायावती का यह कदम भाजपा और सपा दोनों की जमीन खिसका सकता है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां बार बार मायावती के खिलाफ बयान देती रहती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मायावती कभी पलटकर ज्यादा जवाब नहीं देती। वो खामोश रहकर ही विपक्ष को बेचैन कर देती हैं। अब सोचिए, जब मैदान में भाजपा, सपा, कांग्रेस और मायावती ये चारों हों तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? कांग्रेस को तो यूपी में कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होगा भाजपा, सपा और मायावती के बीच। और जब त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो सबसे बड़ा फायदा उस नेता को होता है जिसके पास निश्चित वोट बैंक हो। मायावती के पास यही सबसे बड़ा हथियार है। इतना ही नहीं, मायावती की रणनीति का अगला बड़ा पहलू है टिकट बंटवारा। वो हमेशा ऐसा संतुलन बनाती हैं कि हर जाति और वर्ग को लगे कि बसपा ने उन्हें महत्व दिया है। भाजपा और सपा दोनों इस मामले में कई बार फंस चुकी हैं, क्योंकि उनके टिकट बंटवारे में नाराजगी ज्यादा होती है। लेकिन मायावती बहुत सोच समझकर उम्मीदवार चुनती हैं। यही वजह है कि उनका कोर वोटर कभी ज्यादा बगावत नहीं करता। अब अगर चुनावी माहौल में मायावती ने कुछ बड़े चेहरे अपने साथ जोड़ लिए तो ये भाजपा और सपा दोनों के लिए खतरे की घंटी होगी।
राजनीति में चेहरे का बड़ा असर होता है और मायावती ये बात अच्छे से जानती हैं। यानी तस्वीर साफ है, यूपी की राजनीति में हाथी फिर से जोर से कदम बढ़ा रहा है। भाजपा का डर है कि दलित वोटर छिन जाएगा, सपा का डर है कि मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा और कांग्रेस का डर है कि उसका बचा खुचा आधार भी बसपा में समा जाएगा। अब सवाल यह है कि जनता किसे चुनेगी। इतिहास बताता है कि जब जब जनता बदलाव चाहती है तब तब मायावती ने उन्हें विकल्प दिया है। चाहे 1995 हो, 2002 हो या 2007, मायावती ने सबको चौंकाकर अपनी ताकत दिखाई है और अब एक बार फिर वही माहौल बन रहा है। यूपी की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है हिंदुत्व प्लस ओबीसी समीकरण। वहीं एसपी की पहचान हमेशा रही है मुस्लिम प्लस यादव गठजोड़। दोनों पार्टियों की जीत हार इसी आधार पर घूमती रही है, लेकिन मायावती के मौजूदा फॉर्मूले ने इन दोनों दलों की नींव हिला दी है। सबसे पहले बीजेपी की मुश्किल समझिए। भाजपा की सरकार पिछले कई सालों से डबल इंजन का नारा देकर जनता को जोड़ रही है। मोदी का करिश्मा और योगी की सख्त छवि मिलकर चुनावों में बीजेपी को भारी फायदा दिलाती रही है। लेकिन चुनाव केवल करिश्मे से नहीं जीतते, जमीन पर वोटर का गणित ही आखिरी फैसला करता है। अगर मायावती दलित प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम समीकरण को एकजुट कर देती हैं तो भाजपा का कोर वोट बैंक बिखर सकता है। बीजेपी को डर यह है कि मायावती की राजनीति सीधी टक्कर वाली नहीं है, बल्कि चुपचाप वोट खींचने वाली है। यानी मीडिया में भले ही बीजेपी बनाम एसपी दिखाई दे, लेकिन जमीनी स्तर पर बीएसपी धीरे धीरे हर जाति और वर्ग से वोट काट सकती है। इससे बीजेपी की ज्यादा सीटें जीतने वाली बढ़त कम हो सकती है। अब आते हैं एसपी की मुश्किल पर। अखिलेश यादव ने हमेशा अपनी पार्टी को मुस्लिमों के भरोसे टिका रखा, लेकिन लगातार हार और सीमित प्रभाव से मुस्लिम वोटर अब असमंजस में हैं। अगर मायावती मुस्लिम समाज को यह भरोसा दिला देती हैं कि बीएसपी ही बीजेपी को हराने का मजबूत विकल्प है, तो एसपी की राजनीति सपोर्टिंग रोल में सिमट सकती है। यानी जिस मुस्लिम प्लस यादव कॉम्बिनेशन पर एसपी गर्व करती है, उसमें से मुस्लिम वोट खिसककर बीएसपी की तरफ चला गया तो अखिलेश के पास केवल यादव वोट ही बचेगा, जो निर्णायक नहीं होगा। एसपी की यही सबसे बड़ी कमजोरी है और मायावती इसे भांप चुकी हैं। इसलिए बीजेपी और एसपी दोनों एक ही डर से परेशान हैं। बीजेपी को डर है कि उसका ओबीसी वोट बैंक दरक सकता है, एसपी को डर है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है, और दोनों को डर है कि मायावती का दलित वोट बैंक तो वैसे भी मजबूत है। सोचिए, अगर बीएसपी तीनों वर्गों को जोड़ने में सफल हो जाती है तो चुनावी तस्वीर कितनी बदल जाएगी। बीजेपी और एसपी दोनों को एक ऐसा मुकाबला झेलना पड़ेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो हमेशा चुपचाप तैयारी करती हैं और अचानक मैदान में उतरकर बड़ा झटका देती हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी और एसपी दोनों उन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सबसे पहले संगठन की बात करें। बीएसपी का नेटवर्क उतना दिखता नहीं है जितना बीजेपी या एसपी का, लेकिन यह ग्राउंड लेवल पर बेहद मजबूत है। हर गांव, हर ब्लॉक और हर सीट पर मायावती ने समर्पित वोटर और कैडर बना रखा है। ये लोग ज्यादा प्रचार नहीं करते, टीवी चैनलों में नहीं दिखते, लेकिन चुनाव आते ही पूरा दम लगाते हैं। यही बीएसपी की ताकत है। अब सवाल उठता है कि मायावती का 2027 का गेम प्लान क्या है। पहला कदम है दलित वोट को और मजबूत करना। दलित समाज आज भी मायावती को अपनी नेता मानता है। बीजेपी ने भले ही कुछ दलित नेताओं को बड़ा चेहरा बनाया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर दलित अस्मिता का प्रतीक मायावती ही मानी जाती हैं। दूसरा कदम है ओबीसी वोट की सेंधमारी। मायावती जानती हैं कि बीजेपी और एसपी का पूरा खेल ओबीसी पर टिका हुआ है। अगर बीएसपी ओबीसी में अपनी पकड़ बना लेती है तो खेल पूरी तरह पलट सकता है। तीसरा कदम है मुस्लिमों को जोड़ना। मुस्लिम समाज हमेशा से उस पार्टी की तरफ जाता है जो बीजेपी को रोक सके।
अगर मायावती खुद को एसपी से बेहतर विकल्प साबित कर देती हैं, तो मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा बीएसपी की तरफ आ सकता है। अब मायावती की खासियत देखिए, वो बड़े वादे या नारे नहीं देती, लेकिन चुनाव आते आते उनकी टीम घोषणा पत्र, जनसभाओं और बूथ लेवल की मीटिंग्स के जरिए माहौल बना देती है। यही उनकी रणनीति है, कम बोलो, सही वक्त पर बड़ा वार करो। का चुनाव दरअसल बीजेपी के आत्मविश्वास बना मायावती की खामोश रणनीति का खेल होगा। अगर बीएसपी को 20-85% भी वोट एक तरफा मिल जाते हैं तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। यानी मायावती का मिशन सिर्फ सीटें बढ़ाना नहीं है, बल्कि किंग मेकर से आगे बढ़कर खुद को सीएम फेस के रूप में स्थापित करना है। इसीलिए बीएसपी चुपचाप लेकिन मजबूती से अपनी जमीन तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहां हर जाति, हर वर्ग और हर वोट बैंक का अपना महत्व है। यही वजह है कि बीजेपी और एसपी जैसे बड़े दल भी मायावती को हल्के में लेने की गलती नहीं कर पाते। आज मायावती का नाम भले ही मीडिया में उतना नहीं चमक रहा जितना पहले चमका करता था, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। उनकी रणनीति हमेशा से यही रही है कि ज्यादा बोलो मत, सही वक्त का इंतजार करो और फिर अचानक से बड़ा वार करो। बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ओबीसी और दलित वोटर का एक हिस्सा भी बीएसपी के साथ चला गया तो उनकी मजबूत दीवार में दरार आ जाएगी। एसपी को भी यही चिंता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर मायावती की तरफ झुक गया तो अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। मायावती की राजनीति का असली खेल यही है। वो खुद को सिर्फ दलित नेता तक सीमित नहीं दिखाना चाहती, बल्कि दलित पासाबाती के आस-पास ओबीसी प्लस मुस्लिम का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहती हैं जो किसी भी पार्टी को चुनौती दे सके। अगर ये तीनों वोट बैंक एक छतरी के नीचे आ गए तो यूपी की राजनीति में 2007 जैसा चमत्कार दोहराया जा सकता है। 2027 का चुनाव अब सिर्फ सत्ता और विपक्ष का मुकाबला नहीं रहेगा, बल्कि इसमें मायावती तीसरी ताकत के रूप में खड़ी दिखाई देंगी। और राजनीति का इतिहास गवाह है, जब भी तीसरी ताकत मजबूत होकर सामने आती है, चुनावी नतीजे अप्रत्याशित हो जाते हैं। तो आखिर सवाल यही है, क्या मायावती फिर से यूपी का गेम बदल पाएंगी? इसका जवाब सिर्फ जनता के वोट में छुपा है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी और एसपी दोनों के लिए मायावती का यह मिशन यूपी एक ऐसा खतरा है जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में कब कौन बाजी मार जाए इसका अंदाजा पहले से लगाना नामुमकिन है। और यही मायावती की सबसे बड़ी ताकत है।